स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन. Hi and welcome to Student Kabri. This is Arshi Khan and in this video I'm going to talk about what after COMED exam. 19 अगस्त को कॉमेट का एग्जाम जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, जिसमें जो चीज़ हाईलाइटेड थी वो ये हाईलाइटेड थी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल नहीं देखी गई, बिकॉज जो पिक्चर्स आई वो थोड़ा सा ऐसा था कि कहीं से भी कोई नहीं कह सकता कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया वाइल टेकिंग एग्जामिनेशन. बट हर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन है कि चलो अब तो एग्जाम हो गया, 23 अगस्त को एग्जाम आंसर शीट भी आ जाएगी, बट इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट. तो सबसे पहली चीज, कॉमेड एक लौता ऐसा एग्जाम होता है जो ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराता है. आप बहुत सारी काउंसलिंग देखते हैं जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, इवन NITs IIT कॉलेजेस की भी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट होती है जोसा के थ्रू. बट कॉमेड एक लौती ऐसी काउंसलिंग है जो कि ऑफलाइन कंडक्ट होती है. ऑफलाइन में आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो, जिसमें आप लॉग इन ID और डिटेल्स डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, जिसके चार्जेस 5000 रुपीज होते हैं. और उसके साथ साथ वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके आप जाते हो बैंगलोर, राइट. और बैंगलोर में जाके आपकी पूरी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, जो कि 2 राउंड्स होते हैं. इस बार माइट भी कुछ चेंजेस होंगे डिपेंडिंग एज पर कोविड, तो उसके लिए भी आई डेफिनेटली अपडेट you on this channel. तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so what you all have to do, you just have to subscribe to the channel and press the bell icon right next to it. But हम पहले समझ लेते हैं जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट नहीं हुआ, ऑफलाइन ही कंडक्ट हुआ, तो ये चांसेस है कि काउंसलिंग भी जो है वो ऑफलाइन हो. तो इसमें सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको बैंगलोर जाना पड़ता है विद सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना कंपल्सरी है. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप 2-3 सेट जेरोक्स के भी रख सकते हैं, जिसमें आपका कॉमेड का रैंक कार्ड, आपका कॉमेड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ लेकर जाने पड़ते हैं सेंटर पे, उसमें से कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कॉमेड का रैंक कार्ड हो गया, कॉमेड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, देन उसके अलावा कैंडिडेट का ओरिजिनल ID प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट ले जा सकता है. उसके साथ साथ पेरेंट्स जो जाएंगे उसके साथ साथ उनका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लगता है. डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होता है. उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं ST SC OBC, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं. अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है. 10-12 की मार्कशीट लेकर जानी पड़ती है. अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आपको वो, आप क्रिश्चियन इशूड बाय प्रिंसिपल ऑफ स्कूल है तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं. और इसमें इन्होंने एक और सेक्शन मेंशन किया है कि अगर आपके फादर जो हैं वो पढ़े हुए हैं, उनके पास 7 साल से ज्यादा पेरेंट्स का स्टडी प्रूफ है कर्नाटका का, तो आपको वो भी लेके जाना पड़ता है टू प्रूव दैट यू बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. सो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं और साथ ही साथ फोटो. तो आपको ये जो है वो ओरिजिनल भी कैरी करना पड़ता है एंड जेरोक्स भी कैरी करना पड़ता है. मेक दिस थिंग श्योर कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें. आप कॉमेड की काउंसलिंग में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, और वहां पे जो सेंटर रहता है दैट इज NMKVR कॉलेज ऑफ वुमेन है, वहां पे आपको जाना पड़ता है, वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है. अब जब आप वहां रिपोर्ट करने जाते हैं तो एक तो आप जा सकते हैं और आपके साथ साथ एक गार्जियन कोई जा सकता है. उसमें वहां पे जो सेंटर रहता है, वहां पे जो रिसेप्शन रहता है, वहां पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है. वो कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं एंड वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप अंदर जहाँ काउंसलिंग हो रही होती है वहां पे जाते हैं. जब आप अंदर जहाँ काउंसलिंग हो रही होती है वहां पे जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म आपको दिया जाता है, जो आपको फिल करना पड़ता है. वो वेरिफिकेशन का फॉर्म फिल करने के बाद आपका इवन वेरिफिकेशन होता है कि जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, जो स्टूडेंट आया है, वो दोनों सेम ही हैं. देन उसके बाद आपसे अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही चॉइसेस भरी हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज वहां पे आपको 3 कॉलेजेस की और ब्रांचेस की चॉइसेस देनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रैंक 1000 है, 10,000 है, 12,000 है, और वो आपको देनी पड़ती है. साथ ही साथ एक और चीज जो मैं आपको भूल गई हूँ, जो 55,000 का DD भी आपको साथ में लेकर जाना पड़ता है, जो कि कॉमेड के नाम पे रहता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी टू ब्रिंग इट वाइल कॉमेड की काउंसलिंग. अब ये सारी चीजें जब आप लेकर जाते हो तो जो वेटिंग देयर, वहां पे नंबर आपको बताया जाता है, आपका नाम आता है या फिर आपकी रैंक बोली जाती है, और आप वहां पे जाते हो जहां आपको बताया जाता है कि लेट्स से आपने बोला कि आपको RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिल रहा है IT में. अब आप सेटिस्फाइड हो तो आपको वो DD सबमिट करना पड़ता है.
डीडी सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है, और वो एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलके अगर आप उस कॉलेज को कंफर्म करना चाह रहे हो तो आप कॉलेज जाके रेस्ट ऑफ द फीस और बाकी सारी चीजें कर सकते हो। 2 राउंड्स होते हैं कॉमेट की काउंसलिंग में। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में भी अपेयर करना है तो भी आपको वो डीडी सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो बेसिकली ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होता है जो आपको दिमाग में रखना है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगेन इस साल कोविड है तो माइट भी ये भी हो सकता है कि कॉमेट की जो काउंसलिंग है वो जो हो वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो। एक और बहुत सारी चीजें रहती हैं, दैट इज मैनेजमेंट कोटा, जो कि बैंगलोर के कई सारे कॉलेजेस में चलता है कि कई बार आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है आपकी सीट जाने के चांसेस भी हो जाए। ये चीज वैसे कैमरे के सामने नहीं बोली जानी चाहिए, बट ये बहुत होता है अगर हम बैंगलोर में बात करें, स्पेशली कॉलेजेस लाइक आरवी, रमैया, बीएमएस, दयानंद सागर, ये सारे कॉलेज में इवन मैनेजमेंट कोटे के लिए भी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। तो उसके लिए भी यू हैव टू मेक दिस थिंग श्योर कि आप किसी ऐसे को कॉन्टैक्ट ना करें जो फ्रॉड हो, बिकॉज उस केस में आप फंस सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं कॉमेट की काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक चीज को कवर करूंगी आने वाले वीडियोस में। कौन कौन से कॉलेजेस के क्या क्या कट ऑफ जाएंगे, अगर आप ऑल इंडिया सीट पे आ रहे हो, अगर आपने केसीटी के थ्रू अप्लाई करा है, आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन एवरी सिंगल थिंग। सो उसके लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Until then, stay tuned.